दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती। तो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, वो कौन कौन से चाहिए। बेसिकली बात करने वाले हैं ECG और डेंटल टेक्नीशियन भर्ती के वेरिफिकेशन के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर, ANM, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एंड फार्मासिस्ट, इन 5 और 3 8 भर्तियों में क्या क्या कागजात आप लोगों को चाहिए। हालांकि वीडियो चैनल पर पहले भी उपलब्ध हमने करा दिया था, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहे हैं। क्योंकि साथियों वेरिफिकेशन में जो समय दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आज कोई लिस्ट आ रही है तो 3 से 4 दिन का समय दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मुझे इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उक्त शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, ताकि आप लोग अवेयर रह कर के उस डॉक्यूमेंट की कमी पूर्ति को पूरा कर सकें। तो इस वीडियो में बहुत खास रहने वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि डिटेल से समझाते हैं आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये ECG और डेंटल टेक्नीशियन है, इसके वेरिफिकेशन की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। इसमें दोस्तों इतने ही फॉर्म आए थे कि 1.5 गुना इन्होंने बुलाए नहीं। इन्होंने जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था वो सबको बुलाया इन्होंने, ठीक है। आप लोगों को सवाल होगा कि भाई इसमें नाम की लिस्ट क्यों नहीं आई। तो इतने जितने भी लोग जिन्होंने फॉर्म भरा था उन सबको ECG और डेंटल में बुलाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें सीटें भी खाली रह जाएंगी। तो भी आश्चर्य है, मुझे तो कम से कम नहीं होगा, आप लोगों को रहे वो अलग बात है। तो इसलिए इन्होंने नाम के साथ लिस्ट जानी। इन्होंने कहा है कि जो भी जिसने भी ECG डेंटल का फॉर्म भरा वो सारे के सारे आ जाओ भाई, ठीक है। तो इसमें जो ECG का है वो 12 तारीख का है, 12 अगस्त का, और जो डेंटल का है वो 14 अगस्त का है, और सिफू में ही जाना होगा। और अब आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो जानकारी है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात तो कोई भी भर्ती हो, चाहे NO की हो, ANM की हो, LT, RT या फार्मा या नेत्र सहायक, जो भी PH कैंडिडेट हैं, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उन सब का मेडिकल होगा, ठीक है। जिन्होंने भी PH कैटेगरी से फॉर्म भरा है, दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म भरा है, विशेष योगदान कैटेगरी से फॉर्म भरा है, उन सब का मेडिकल होगा। यानी कि ये जांचा जाएगा क्या वास्तव में ये लोग दिव्यांग हैं या नहीं हैं। और इसके लिए इन्होंने एक बोर्ड गठित किया है सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में, ठीक है। SMS हॉस्पिटल जयपुर में एक बोर्ड जो है जांच करेगा दिव्यांगता की, ठीक है। और उसके बाद ही इनको वेरिफिकेशन कराना होगा। सबसे पहले कैटेगरी निर्धारित की जाएगी PH कैंडिडेट्स की, क्या वास्तव में PH हैं, या जिन्होंने 40% का दे रखा है, 60% का दे रखा है, 80% तक की दिव्यांगता का दे रखा है, तो उसको जांचा जाएगा क्या 40% दिव्यांगता इनकी है या नहीं है। पहली बात, ये सभी भर्तियों पर लागू होगी बात, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति का भली भांति अध्ययन कर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट आप लोगों को लेकर के जाना है। अब इसमें भी एक और चीज़ है, 1 और 2। पहली बात तो आपने पहले एक फॉर्म भरा होगा, ठीक है, 2023 में। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने एडिट किया, क्या किया, एडिट किया। तो अब आप लोगों को जिन्होंने फॉर्म भरा वो और जिन्होंने एडिट किया वो दोनों फॉर्म लेके जाने होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, एडिट वाला और मेन वाला। वो इसलिए क्योंकि जो पहले फॉर्म भरा उसकी फ़ीस आप लोगों ने दी, या 2022 वाले से आप लोगों की कंसिडर की इन्होंने, तो उसमें फ़ीस ID देखेंगे कि इसकी फ़ीस जमा हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा आप लोगों ने एडिट किया, उसमें आपने फ़ीस दी थी या नहीं थी। तो हालांकि एप्लीकेशन ID नंबर सेम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दोनों लेके जाने। ये सब बात सभी भर्तियों पे लागू है, चाहे ANM हो, चाहे NO हो, चाहे फार्मा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है साथियों। आरक्षित जो वर्ग हैं उनके अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पिता के नाम से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अब देखिए, पिता के नाम का बेसिकली क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए। अगर किसी महिला अभ्यर्थी ने पति के नाम के लगाया है तो आपकी कैटेगरी जनरल कर दी जाएगी, सामान्य कर दी जाएगी, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप लोग OBC MBC से हैं, किससे हैं, तो और अगर आपने 1 साल से ज़्यादा पुराना
ओबीसी एमबीसी 1 साल से ज़्यादा पुराना अगर आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। क्या देना होगा? शपथ पत्र देना होगा। अब ले जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। किसी ने 1 साल से ज़्यादा पुराना लगाया है तो ओबीसी एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस भी, ठीक है, इवन दैट ईडब्ल्यूएस भी ठीक है साथियों। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में भी है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में होने संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र और 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, शपथ पत्र, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी 1 साल से ज़्यादा लगा दिया है तो शपथ पत्र चाहिए होगा। सभी भर्तियों पे ये बात लागू है, सभी कैंडिडेट्स पे ये बात लागू है जो ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं और जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति या प्रमाण पत्र लगाया है तो उनके लिए शपथ पत्र की अनिवार्यता रहेगी। एक और यहाँ पर जो है विडो और जो तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए, आप देखिए विडो के लिए आपकी जो हस्बैंड थे उनकी डेथ का सर्टिफिकेट, ठीक है। और दूसरा आपका जो दिवंगत जो पति है उसकी कोई भी एक आईडी, ठीक है, यानी आपके मृतक पति की कोई भी एक आईडी जिसमें आपको ये लगे आप उनकी पत्नी थी, ठीक है भाई। इसके लिए आप लोग क्या ले सकती हो यूज में? आपके बच्चे हैं तो बच्चे का प्रमाण पत्र ले सकते हो यूज में, राशन कार्ड ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, जो भी आईडी जिसमें आपके पति का नाम मेंशन हो। इसके अलावा साथियों अगर जो महिला तलाकशुदा है, डाइवोर्स्ड है, उसके लिए न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री, अब तलाक की जो डिक्री है वो लास्ट डेट आपके फॉर्म की क्या थी? क्या लास्ट डेट? जैसे किसी के फॉर्म की 11 जून थी, किसी की 19 जून थी, किसी की 30 जून थी, उन सब की लास्ट डेट से पूर्व की होनी चाहिए तलाक की डिक्री। मुझे इतना पता है बहुत सारे महिला अभ्यर्थियों के लास्ट डेट के बाद की होगी तो उनको तलाक कोटे का लाभ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तलाक वालों के लिए है। अब बात कर लेते हैं भाई और क्या क्या कागज़ चाहिए। शपथ पत्रों की बात हो गई, वीडियो डाइवोर्स के बारे में बात हो गई, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात हो गई, पीएच कैंडिडेट्स के बारे में बात हो गई। जो दो आप लोगों के ऑनलाइन प्रिंट आउट हैं, एडिट का अगर किसी ने किया तो एडिट वाला भी, और मेन जो पहले भरा था वो भी, ठीक है। अब उसके बाद ये इन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट। दूसरा 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th की ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है। फोटोकॉपी चाहिए और ओरिजिनल चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट। किसी के पास बड़ी मार्कशीट है जिसमें आपका फ़ोटो लगा है 10वीं की में, समझो बोर्ड सर्टिफिकेट भी है मार्कशीट भी है, उसमें लिखा है अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, ठीक है। किसी की छोटी मार्कशीट है तो उनको बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, वो आप लोग ले जा सकते हैं। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, ये टीएसपी के लिए विशेष, ठीक है साथियों। विवाह पंजीयन, अगर आप शादीशुदा हैं तो विवाह पंजीयन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। किसी ने मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म के समय नहीं बनवाया था, एफिडेविट लगाया था फॉर्म के साथ, तो वो नया ले जा सकते हैं, ठीक है, बन गया हो तो। इसके अलावा अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से आवेदन किया है तो स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले का इश्यू डेट का होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिक, या पहली बात तो एक भी होंगे नहीं, है तो पीपीओ नंबर चाहिए होगा पेंशन वाला। इसके अलावा 12वीं की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी आपको सभी के लिए, जो फार्मासिस्ट हैं, एनओ हैं, एएनएम है, एलटी आरटी हैं, सबके लिए। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका है, ये आप लोगों की जीएनएम की, बीएससी नर्सिंग की, बी या डी फार्मा की, ठीक है, या फिर लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का जो मार्कशीट है आप लोगों की 1 2 3 4 जितनी भी हैं, या आपकी बैक वाली हैं, किसी ईयर में बैक रह गए थे फिर पास आउट किया, तो वो सारी की सारी मार्कशीट आप लोगों की नर्सिंग की हों, चाहे पैरामेडिकल की हों, चाहे फार्मा की हों, सारी की सारी मार्कशीट ओरिजिनल प्लस उनका जेरोक्स। 12वीं की अंक तालिकाएँ भी चाहिए होंगी। इसके अलावा आप लोगों का नर्सिंग काउंसिल या फिर पैरामेडिकल काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल, इनमें से जो भी आप हैं, नर्सिंग से हैं, एएनएम जीएनएम से हैं तो आरएनसी का चाहिए, एलटीआरटी से हैं तो आरपीएमसी का चाहिए, अगर आप लोग फार्मा से हैं तो फार्मेसी काउंसिल का चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। और अगर किसी ने संविदा के रूप में काम किया है तो आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र, क्या? अनुभव प्रमाण पत्र,
ये सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास ये सारे के सारे कागजात हैं। ठीक है, किसी के पास नहीं है तो बनवा सकते हैं आप लोग, फिर भी नहीं बन रहा शपथ पत्र दे सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हो, एडिट किया था तो दोनों होने चाहिए। 10वीं की मार्कशीट हो, बोर्ड सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, शादीशुदा है तो विवाह प्रमाण पत्र हो, उत्कृष्ट खेल कोटे से आवेदन किया तो खेल कोटे का सर्टिफिकेट हो, भूतपूर्व सैनिक से किया पीपीओ नंबर हो, 12वीं की मार्कशीट हो, अंक तालिका जो भी। ठीक है, इसके अलावा आपने नर्सिंग या पैरामेडिकल जिस भी भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है, एएनएम है तो एएनएम की सारी मार्कशीट, आरएनसी सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है, और आप लोगों का एक्सपीरियंस, अनुभव प्रमाण पत्र जो आप लोगों ने लगाया था, चाहे सीएचए का हो, कोविड का हो, 108 104 जिसका भी हो, वो अनुभव प्रमाण पत्र, इतने सारे कागजात आप लोगों को चाहिए होंगे। अब इनका क्या करना है, देखिए साथियों, ये सारे के सारे ओरिजिनल भी चाहिएंगे। क्या? ओरिजिनल। ठीक है, एकदम ओरिजिनल भी चाहिए। इसके अलावा क्या करना आप लोगों को, 2 सेट। क्या? 2 सेट, यानी ये जितने भी कागज़ हैं इनकी 2 2 फोटो कॉपी, आसान भाषा में समझ लो इनकी 2 2 फोटो कॉपी और फाइल में लगा लेनी है आप लोगों को, क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध कैसे तरीका होगा? ऐसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हो गया, सबसे पहले फॉर्म आएंगे आपके, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट लगा लो, जाति प्रमाण पत्र लगा लो, मूल निवास लगा लो, विवाह प्रमाण पत्र लगा लो। जिस पे जो लागू नहीं है, मान लो किसी का शादी नहीं हो रखा तो ये उसकी जगह आप लोग सीधा ये रख सकते हैं 8 नंबर का 12वीं की अंक तालिका, ये अगर 3 बीच में लागू नहीं है तो। ऐसे नहीं है कि भाई ये तो 8 नंबर पर मैं क्या रखूँ, यहाँ पे तो भूतपूर्व सैनिक लिखा है। जो आप पर लागू नहीं हो वो नहीं रखनी। अब मान लो आपको यहाँ तक लागू है, उसके बाद आपको 12वीं की लागू है, ये 3 चीज़ें आप पे लागू नहीं है, तो आप लोग को छठे क्रम पे क्या लिखना है, 5वें क्रम पे 12वीं की मार्कशीट, छठे पे आप 4 लिख लेंगे। आप लोगों की जितनी भी एएनएम जीएनएम या बीडी फार्मा की मार्कशीट है वो। अगले नंबर पे आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन रख लेंगे। सबसे लास्ट में अनुभव प्रमाण पत्र। ऐसे 2 सेट बना लेने हैं। किसको कितने बनाने हैं? 2 सेट तैयार रखिए। 2 सेट में इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कभी कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, भूल गए, तो 2 सेट रहेंगे तो कम से कम वो जेरॉक्स आपकी जो फोटो कॉपी वो लोग लेंगे, वो कम से कम आप लोगों को मिल सके। ऐसा नहीं हो कि एक ही फ़ोटो कॉपी थी और वो भी खो गई, क्योंकि बहुत खोते हैं नर्सिंग वालों के। तो फिर कहोगे कि अब मैं कहाँ से लाऊं, फिर जाओगे दुकान देखोगे कि यार कहीं कंप्यूटर की दुकान हो जहाँ फोटोग्राफी की, जहाँ से ये फ़ोटो कॉपी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को, पहले ही देखभाल करके चलें। 2 सेट बना लो ओरिजिनल के अलावा और उन्हें इसी क्रम में सजा लो। सबसे पहले आवेदन का प्रिंट आउट, उसके बाद ये सारी चीज़ें। ठीक है, कर लोगे सारी चीज़ें। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी टेलीग्राम जो चैनल है भाई वो ज्वाइन कर लो, सारे के सारे नर्सिंग वाले। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है नर्सिंग का, वो आप लोग ज्वाइन करिए। राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, तकरीबन 14,200 लोग उस पर जुड़े हैं फ़िलहाल। इतना बड़ा तो नहीं होगा किसी का जितना आपका अपना प्यार है लोगों का, आप सभी का, यार दोस्तों का, आप सभी भाई बहनों का। इसी वजह से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हर एक अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। तो यही जानकारी थी। और ये कागजात सभी भर्तियों के लिए हैं। किसके लिए हैं? सभी भर्तियों का। ऐसा नहीं है मैं ईसीजी और डेंटल का बता रहा हूँ, ये सबके लिए कंबाइंडली बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो कल को। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। इसके अलावा और लिस्टें जब आएंगी, अगर कोई कागजात चेंज होता है, पहली बात तो लोग की लकीर है कि नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अगर चेंज होता है तो हम आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। फिलहाल आप ये लोग चेक कर लीजिए कि ये आपकी सारी चीज़ें आपके पास हैं या नहीं है। नहीं है तो भी चिंता मत करो, और हैं तो बहुत अच्छी बात है, और होंगी भी क्योंकि आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सारी की सारी अपलोड की थी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। किसी को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो यूट्यूब पे, बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वीडियो को, तो एक बार क्या करिए, अनसब्सक्राइब करके वापस से सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है साथियों, तो यही जानकारी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।